हेलो बच्चों, आज हम आए हैं नया टॉपिक लेकर फिज़िक्स का +1 का, जो कि है वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स सब बच्चों को बड़ी दिक्कत है वेक्टर सॉल्व करने में, है ना। बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को कि वो वेक्टर को समझ नहीं पाते। तो आज हम वेक्टर की बेसिक सी बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वेक्टर की। आप लोगों ने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के दो मेथड पढ़े होंगे आपने। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, इससे पहले अच्छा, वेक्टर तो सबको पता होगा क्या होता है। वेक्टर एक वैसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, अच्छा मोड लगा देते हैं, वैल्यू हो और डायरेक्शन हो। जिसके पास वैल्यू हो और डायरेक्शन हो। एक स्केलर प्रोडक्ट होता था जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू होती, डायरेक्शन नहीं पता होती। जैसे एग्जांपल्स है ना, बेसिक सी बातें हम बात करते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होती है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने यहाँ से चंडीगढ़ -20 किलोमीटर दूर है या यहाँ से दिल्ली -250 किलोमीटर दूर है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू पता लगेगी, डायरेक्शन किधर को, कि आगे को पीछे को पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये वेक्टर है, ये स्केलर है। तो जब वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, हम बात कर रहे हैं जब दो वेक्टर क्वांटिटीज होगी मेरे पास, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आएगा। तो तीन आंसर हो सकते हैं, है ना। तीन के दो हो सकते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। एक तो सिंपल सा है, मैं जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी और वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो या तो आंसर वेक्टर ही आएगा, जो थर्ड क्वांटिटी आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा, रिजल्टेंट वो वेक्टर ही होगा, या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर जो आंसर आया वो स्केलर भी हो सकता है। यानी कि जो क्वांटिटी आई वो स्केलर हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, बट वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, स्केलर। ऐसे जैसा कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, आंसर आएगा टॉर्क। और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दो केसेस हैं, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर वेक्टर आएगा, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर स्केलर आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर स्केलर आ रहा है। इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर स्केलर आए तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। जो दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर अगर आंसर वेक्टर ही आए तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट की एक और वीडियो बनाएंगे किसी दिन। अभी आप स्केलर प्रोडक्ट समझिए, ठीक है। अभी आप समझिए स्केलर प्रोडक्ट। जैसे कि हम फिर बात करते हैं फोर्स इनटू, है ना, डिस्प्लेसमेंट, मेरा आंसर क्या है, वर्क डन। और वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम। जैसे मान लो, तो इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी, डॉट प्रोडक्ट मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको ऐसे डॉट से डिनोट करते हैं, क्रॉस नहीं लगाते इसमें, वो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। फोर्स क्रॉस डॉट का मल्टीप्लाई, मीनिंग भी तो मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर होता है FS cos थीटा। ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या आंसर है, जब भी दो वेक्टर मल्टीप्लाई करके आंसर ये आए तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, FS cos थीटा। और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे अगर फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, मान लो ये फोर्स ये डिस्प्ले, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल है,
हमेशा उन दोनों के बीच का एंगल लेना, बाहर वाला एंगल मत लेना। कभी कभी आपको ऐसा होगा एक वेक्टर ये गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है, तो आपको ये बोल देंगे कि ये थीटा है, बट आपने ये नहीं लेना, आपने थीटा ये लेना है। ये निकालोगे, उस थीटा की वैल्यू रखोगे इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ आएगा, बड़ा ही आसान टॉपिक है। मैं बोलता हूँ मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जैसे 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ये पता है ना आई जे कैप क्या होता है? आई कैप अगर किसी के साथ लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आई कैप अगर किसी के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। जे कैप अगर किसी के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब वो वाई एक्सिस की बात कर रहा है। के कैप लगा हुआ तो इसका मतलब वो जेड एक्सिस की बात कर रहा है। आई कैप, जे कैप, के कैप, तो ये तीनों एक्सिस की वैल्यू दे रखी है इसने। तो ये बोलता है कि एक ये वेक्टर है मेरा ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, ये 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप प्लस 7k कैप। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, है ना। मैं बोलता हूँ ये वेक्टर क्वांटिटी, तो हम कैसे करेंगे इसको, 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, है ना। सही है, ऐसे ही तो करते थे मल्टीप्लाई, ठीक नहीं है। इसमें क्या नया है ना, हाँ नया है, समझिए। हम कैसे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसे सेम इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, है ना। ऐसे तो करते थे, बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। करोगे 5 × 6, तो 5 × 6 30, और आई कैप का स्क्वायर, है ना, प्लस 5 × 4 20, आई कैप जे कैप, ऐसे करते रहोगे, काफ़ी लंबा मेथड होगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एक ट्रिक याद करनी है, एक ट्रिक आसान सी। जब भी ऐसी वैल्यूज़ हों तो आपने याद रखना है, जब भी डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो, ये बात याद रखना, मैं स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात नहीं कर रहा। तो आई कैप इंटू आई कैप हमेशा 1 होता है, आई कैप इंटू आई कैप हमेशा 1 होता है। सेम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। के कैप इंटू के कैप 1 होता है सेम। और अगर ऐसा हो जाए आई कैप इंटू जे कैप, तो ये 0, आई कैप इंटू जे कैप इंटू के कैप 0, के कैप इंटू आई कैप 0। इस बात को हमेशा याद रखना। ये सिर्फ वैलिड है स्केलर प्रोडक्ट के लिए, वेक्टर प्रोडक्ट की बात बाद में करेंगे, अभी इसको समझो। ये आया कैसे, अच्छा ये आया कैसे, ये ऐसे आया, देखो हम बोल रहे हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर हैं ए, दूसरा वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। रिजल्टेंट क्या होगा इसका, ए बी कॉस थीटा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 5 × 6, ऐसे बनता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स को डिनोट करता हूँ आई कैप से, इसको डिनोट करता हूँ जे कैप से, इसको डिनोट करता हूँ के कैप से। सही है, इतना समझ में आया। अच्छा अब देखो, जब मैं आई वाले आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई वाले 5 × 6 आई कैप, तो 5 × 6 30, आई स्क्वायर कैप। तो यानी कि इसकी एक्सिस भी यही है, इसकी एक्सिस भी यही है। इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू निकाल लूंगा, यानी कि इन दोनों के बीच में, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ, ये भी आई कैप, दूसरा भी आई कैप, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0। थीटा कितना हुआ, आई और आई कैप में थीटा कितना हुआ, 0 हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैं ए बी कॉस थीटा करूंगा, ए बी कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1। समझ आया। ऐसे सेम एक्सिस लूंगा, जे कैप, के कैप, तो ये अगर मैं आई और जे कैप रखूंगा, अब देखो, अच्छा ये देखो आई और जे कैप 0 कैसे है, आई और जे कैप को मल्टीप्लाई, ये आई कैप और ये जे कैप, ये आई कैप, ये जे कैप, इन दोनों का एंगल वेक्टर का कितना हुआ, 90 डिग्री। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस 90 डिग्री पे होती है ना एक दूसरे के, तो इन दोनों का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो मैं ए बी कॉस थीटा करूंगा तो कॉस 90 = 0, तो आई इंटू जे कितना हो जाएगा, 0। तो इसका सिंपल मेथड क्या है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, शायद टीचर ने बताया भी हो कि आपने क्या करना है, आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई कर देना, जे कैप वाला जे कैप से, और के कैप वाला के कैप से, सिंपल। और आई जे कैप को हटा देना, क्यों, आई इंटू आई मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, जे इंटू जे मल्टीप्लाई होगा तो 1, के इंटू के 1, और आई इंटू जे भी हो रहा था बट वो 0 हो जाता है।
बट वो 0 हो जाता है। तो 5 × 6 30 आई स्क्वायर कैप प्लस 4 × 4 16 जे स्क्वायर कैप प्लस 49 के कैप का स्क्वायर। तो ये आई स्क्वायर कैप तो 0 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 30 + 16 + 49। तो कितना आंसर आएगा 495 5 और 4 15 16 और 9 95। ये आया इसका आंसर। ये बात समझ में आई ना, ये कैसे हुआ आई कैप इंटू आई कैप 1 कैसे हुआ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0 होगा ना यार। सेम डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा तो थीटा 0 होगा। ये आई कैप को डिनोट करता है एक्स एक्सिस, जे कैप वाई को और इसको के को। तो आई इंटू, जब आप ऐसे भी करोगे इसको इससे इसको इससे इसको इससे तो सेम वैल्यू आएगी आई इंटू जे हो जाएगा यहाँ पर आई इंटू जे। तो आई इंटू जे को 0 पुट कर दोगे तो 5 × 4 20 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप नॉर्मल ऐसे मल्टीप्लाई करते थे छोटी क्लास में, ए इंटू बी इंटू सी प्लस डी। तो ए सी ए डी ऐसे करते थे ना, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ऐसे तो करते थे। इसको भी ऐसा कर सकते हो, बट इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी आई और जे की, तो हम उसको काट देंगे। तो हमने ट्रिक बनाया एक कि उसको लो ही मत, सिंपल आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करो, उसको हटा दो आई स्क्वायर क्योंकि 1 हो जाएगा, और जे को जे वाले से करो। ठीक है, समझ आया। एक आधा क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा, बड़ा ही आसान टॉपिक है। ठीक है जी, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे क्वेश्चन है कि अगर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स इज 3 and 4, अगर मैग्नीट्यूड 2 वेक्टर्स का है 3 और 4, चलो ऐसा करते हैं 2 और 3 कर देते हैं, 2 और 3। ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। ठीक है, और अच्छा एक और चीज़ गिवन है, एक और चीज़ गिवन है कि इनका स्केलर प्रोडक्ट गिवन है। इनका स्केलर प्रोडक्ट है, इनका स्केलर प्रोडक्ट है कितना है स्केलर प्रोडक्ट 3√2, स्केलर प्रोडक्ट गिवन है 3√2। तो आपने एंगल निकालना 2 वेक्टर्स के बीच में। कैसे करोगे, कैसे करोगे, जल्दी करो, आसान सा क्वेश्चन है, मैं करूं? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैग्नीट्यूड 2 वेक्टर्स गिवन है, तो ये वेक्टर नहीं गिवन, ध्यान रखना, ये वेक्टर की वैल्यू नहीं गिवन, ये ए और बी की वैल्यू गिवन है। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू नहीं गिवन, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसको ध्यान से समझो। ये मैग्नीट्यूड गिवन है, ये मतलब कि ऐसा गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 3। जैसे हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट गिवन है, तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे होगा, तो आंसर होगा ए बी कॉस थीटा। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू नहीं है, ये इसकी वैल्यू है जो यहाँ रखेंगे, तो यानी कि 2 × 3 × कॉस थीटा, और ए इंटू बी का स्केलर प्रोडक्ट गिवन है, स्केलर प्रोडक्ट यही हुआ ना, इसकी वैल्यू गिवन है 3√2, निकल जाएगा थीटा। थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3√2/6। अच्छा सॉरी 2, तो क्या हो गया √2/√2 इंटू √2 यानी कि 1/√2। तो थीटा आया 45 डिग्री, तो थीटा आया 45 डिग्री। समझे, बता दूं? ठीक है, ओके, बिल्कुल सिंपल। जैसे एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, चलो होमवर्क के लिए आप एक क्वेश्चन लिखो कुछ भी, कि मैं बोलता हूं कि अगर फोर्स की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5i कैप प्लस 6j कैप, 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 7k कैप है, तो फाइंड वर्क डन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसको ट्राई करें, समझ में आएगा, और आंसर कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जो कि हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।